हेलो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन मतलब सबस्ट्रेट में अटैकिंग रिएजेंट आकर जुड़ जाए, कंप्लीटली जुड़ जाए, तो उसको एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन मतलब ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि किसी ग्रुप का सबस्ट्रेट से रिमूव हो जाना। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अगर न्यूक्लियोफाइल रिमूव होकर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो तीन तरह के सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, और वो डिफरेंट वीडियो लेक्चर से आप तक वो पहुंचे। उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉम्प्लिकेशन है, ये मैकेनिज्म समझने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगी। तो आज बारी है एडिशन रिएक्शन की, मतलब सबस्ट्रेट से कोई चीज आके कंप्लीटली जुड़ जाए, सबस्ट्रेट से कोई चीज ना निकले। ये बेसिक चीज है, यहीं से शुरू कीजिए कि सबस्ट्रेट से कोई चीज आए और कंप्लीटली जुड़ जाए। मतलब जैसे हमने, एक चीज और, जो एडिशन रिएक्शन है मेनली ये मल्टीपल बॉन्ड, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, वही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब एक से ज्यादा बॉन्ड किनमें होते हैं? नंबर फर्स्ट एथिलीन, एस्टीन मतलब कि एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स, यही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन मतलब मान लीजिए कोई एथिलीन लिया आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन से। अब सबस्ट्रेट से कुछ निकलने का जो केस था वो खत्म हो चुका है सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब यहां पे ऐड करना है, इससे निकलना कुछ नहीं, तो क्या होगा? इसका बॉन्ड टूटेगा और एक एक ब्रोमीन आके एक एक कार्बन से आके जुड़ जाएगा। एक एक ब्रोमीन आके एक एक कार्बन से आके ये जुड़ जाएगा। ये है सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एडिशन। मान लीजिए कोई मल्टीपल बॉन्ड ले लिया आपने, कोई भी मल्टी, मतलब कि ये ले लिया कार्बोनिल ग्रुप, और इससे HCN ऐड कर रहे हो, HCN ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा? ये इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक पार्ट से CN जुड़ जाएगा और एक पार्ट से H जुड़ जाएगा। ये एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होती है कि मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड टूटता है और उससे आकर कोई ग्रुप आके कंप्लीटली अटैकिंग रीजन उससे आके अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब कि पूरा मर्ज हो जाना, अटैकिंग एजेंट का सबस्ट्रेट में पूरा आके मर्ज हो जाना। उसके बाद वो अलग प्रोसेस है कि हाइड्रोलिसिस करवा के कोई ग्रुप अलग हो गया, वो आगे चीज है, वो बताता जाऊंगा मैं साथ में। तो मेनली एडिशन रिएक्शन मतलब सबस्ट्रेट से कोई अटैकिंग एजेंट आके कंप्लीटली जुड़ जाए और सबस्ट्रेट से कुछ भी ना निकले, तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ बात आई? ये है स्टार्टिंग एडिशन रिएक्शन की। अब एडिशन रिएक्शन भी तीन तरह की होती है। एडिशन रिएक्शन भी तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन थी, इसी तरह से एडिशन भी तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन रिएक्शन भी तीन तरह की होती हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की थी, एडिशन रिएक्शन भी तीन तरह की है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। हेडिंग देंगे फर्स्ट, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये भी जिस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तीन स्टेप में हो रहा था, उसी तरह से फ्री रेडिकल एडिशन भी तीन स्टेप में होता है। तो लिखिए, it takes place
इन 3 स्टेप. इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप. उसी तरह से इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशियल मतलब शुरू करना, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, और टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना. जिस तरह सब्स्टिट्यूशन था उसी तरह से ये एडिशन भी हो रहा है. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम. तो पहला एग्जाम्पल है इसका. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जो कंडीशन वहां पे बताई थी मैंने, वही कंडीशन यहां फ्री रेडिकल की, वही कंडीशन यहां पे भी फॉलो होगी. कौन सी कंडीशन? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी. ध्यान है ना, वही कंडीशन यहां पे भी फॉलो होगी. बस फर्क कितना है, वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में था, ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में. अगर मल्टीपल बॉन्डेड कहीं दिखे समझ जाइए एडिशन है, और अगर सिंगल बॉन्डेड है तो समझ जाइए सब्स्टिट्यूशन है. ये बात याद रखिए, दोनों का फर्क है, क्योंकि इंटर वाले लड़के इतना ज्यादा पहचानते नहीं है. फर्स्ट इंटर 12th वाले बच्चों इतना ज्यादा फर्क नहीं होता. तो बेसिक फर्क यही है कि अगर कहीं पर वो कंडीशन सिंगल बॉन्ड के साथ दिख जाए तो समझ जाइए सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा. अगर वही कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड के साथ दिखे तो समझ जाइए यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा. जैसे पहला एग्जांपल है, एडिशन ऑफ क्लोरीन in ethylene. Addition of chlorine in ethylene in the presence of sunlight. ठीक है. और अगर यही पे ये केस होता, रिएक्शन ऑफ मेथेन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहीं पे डिफरेंस देख लीजिए. एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एथिलीन. एथिलीन में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो करेगा. एथिलीन में डबल बॉन्ड है और कंडीशन वही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और रिएजेंट भी सेम है, अटैकिंग रिएजेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा और एक फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करेगा. बस अब दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि अगर डबल बॉन्ड में अटैक हो रहा है क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो डबल बॉन्ड एडिशन को फॉलो करेगा. और मेथेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए मेथेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा. याद रखिएगा, यही डिफरेंस है. अब देखिए एग्जाम्पल आपका है, क्या होगा. देखिए पहले रिएक्शन बता देता हूं मैं, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलते हैं. यह है एथिलीन प्लस क्लोरीन, क्या होगा, और H म्यू की प्रेजेंस है, क्या होगा, एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम, ये क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा. ठीक है. अब इसकी मैकेनिज्म पर चलते हैं. मैकेनिज्म में क्या होगा, सेम वैसे ही मैकेनिज्म जैसे आप सब्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए. सबसे पहले इनिशिएशन, ठीक है. इनिशिएशन में क्या होगा, क्लोरीन होमोलिटिक फिशन होगा, H म्यू की प्रेजेंस है, होमोलिटिक फिशन होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया,
अब ये क्लोरीन अब क्या होगा, प्रोपगेशन होता है। प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट पे क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, अटैक करेगा, तो ये भी होमोलिसिस में टूटेगा। होमोलिसिस में टूटेगा, टूट गया होमोलिसिस में, तो एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, एक क्लोरीन, तो ये दोनों रेडिकल बने हैं, होमोलिसिस में टूटे, एक रेडिकल में, एक रेडिकल के साथ ये क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आएगा ना? अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, और ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये है प्रोपगेशन। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर किसी के पास जाएगा, और इस तरह चेन चलती रहेगी, लेकिन हम टर्मिनेशन से इसको रोक देते हैं। टर्मिनेशन से इसको रोक देते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल को कैच करता है, दोनों मिलकर Cl2 बना लेंगे। ये ठीक है, ये है मैकेनिज्म एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एथीन। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो गई, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या होगा, ठीक है, वो कंडीशन बाद की बात है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा बताने जा रहे हैं आपको, जो बहुत ही बार बोर्ड में पूछा गया है, उसको हम एग्जाम्पल बताते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। In the presence of organic peroxide, in the presence of organic peroxide, addition of HBr on unsymmetrical alkene like propene, ठीक है, लाइक प्रोपीन, ब्रैकेट में लिखिएगा, फॉलो पर ऑक्साइड इफेक्ट। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं, पर ऑक्साइड इफेक्ट। ध्यान रखिए कि अगर HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल समझते हैं ना, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन बराबर होते हैं तो उन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, और जब कार्बन के नंबर डिफरेंट होंगे तो उन्हें कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये बता चुका हूं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, और अगर एल्किल ग्रुप अलग होंगे तो उन्हें कहते हैं डिफरेंट होते हैं, मतलब कि एक तरफ डबल बॉन्ड के एक तरफ दो एल्किल ग्रुप है और एक तरफ एक एल्किल ग्रुप है तो इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। दूसरी बात ये समझिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपाइल। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस यहां पे ना होती, पेरोक्साइड का प्रेजेंट होना ही यही बताता है कि ये मैकेनिज्म कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। पेरोक्साइड का प्रेजेंट होना ही यही बताता है कि ये मैकेनिज्म कैसी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अगर ये सिंगल बॉन्ड में होती तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता,
और अगर ये डबल बॉन्ड में है तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। ठीक है, पर ऑक्साइड, अगर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस ना हो और बाकी रिएजेंट सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट सेम हो तो ये जो एडिशन होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। अभी इलेक्ट्रोफिलिक आपको नहीं पढ़ाया है मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए अभी यही समझ लीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा इसका इलेक्ट्रोफिलिक पे आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है। अभी समझ आइए, अभी इतना एडवांस में समझ लीजिए कि अगर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस ना होती और एडिशन यही होता, जैसे प्रोपाइल के मतलब CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपाइल है, और ये HBr का एडिशन है और प्रेजेंस है पर ऑक्साइड, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, प्रोडक्ट बता देता हूं। प्रोडक्ट बनेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बता चुके हैं। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना होती तो प्रोडक्ट बनता ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता। ध्यान रखिएगा, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना है और ये पेरोक्साइड की एब्सेंस में प्रोडक्ट बना है। ये प्रोडक्ट तब बना है जब पेरोक्साइड प्रेजेंस था, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। इन द एडिशन ऑफ एल्कीन, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, इन द एडिशन ऑफ एल्कीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज एड ऑन दैट कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो, ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना होगी और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये एडिशन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा, और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। ठीक है, ये दोनों रूल मैं आपको बता चुका हूं। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल में ये रूल नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिए आप, ये ले लें, अब ये रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। अब ये रूल नहीं लगेगा, अब फॉलो होगा सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं पढ़ा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। अभी सिर्फ इतना समझिए, अभी सिर्फ इतना समझिए, हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया है, हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि एडिशन रिएक्शन में अगर एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर एडिशन हो रहा है, दो रूल मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाए थे, एक मार्कोनिकॉफ रूल, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एडिशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन के नंबर सबसे कम होते हैं। ठीक है, जैसे ये इसमें एडिशन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन है, ब्रोमीन, और पॉजिटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जुड़े, अगर ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन के नंबर सबसे कम होंगे। यहां जुड़ गया, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट बन गया। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, बिल्कुल उल्टा, कि वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन के नंबर सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां पे है, लेकिन यहां पे जुड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहां पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 वैलेंसी है। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ही जुड़ सकता है क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड को तोड़ के होता है, एडिशन डबल बॉन्ड को तोड़ के होता है, इसलिए इसी के या तो यहां पे जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा। यहां पे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, यहां पे हाइड्रोजन का नंबर 2 है। अगर मार्कोनिकॉफ के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के नंबर जहां कम हो गए वहां जुड़ेगा, यहां जुड़ गया, ये प्रोडक्ट दे दिया। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है वहां पे जुड़ेगा, यहां जुड़ गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो करेगा एडिशन में, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, और पेरोक्साइड की एब्सेंस होगी तो कौन फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अभी तो खैर ये नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी यही बता रहा हूं। ठीक है, अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म पूछ सकता है बोर्ड, तो इसकी मैकेनिज्म मैं देखता हूं कि कैसे मैकेनिज्म इसकी हो। ऑर्गेनिक पर आपसे समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लें,
फिर आगे बढ़ता हूं। इनिशिएशन, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइक क्लोराइड हमने बताया था आपको, C6H5, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। इसमें क्या होगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक फिशन से, ब्रेक होगा और दो फ्रेगमेंट आपको मिल जाएंगे, 2 फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, C6H5 ओ, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट आपको मिल गए और ये होमोलिसिस फिशन हो गया, 2 फ्रेगमेंट मिल गए आपको। जब इसका ब्रेक हुआ तो C6H5COO 2 फ्रेगमेंट बराबर फ्रेगमेंट में होमोलिसिस हो गया और 2 फ्रेगमेंट आपको यहां पे मिल गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पे थोड़ा समझिएगा, ये क्या होता है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है इस फ्रेगमेंट से, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, यहां भी होमोलिसिस होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा और जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्या, ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉन्ड टूट चुका है, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो जाएगी और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये इस तरह से फ्री रेडिकल ये बन जाएगा। अब प्रोपोगेशन में ये क्या बन गया, ये फेनाइल फ्री रेडिकल बन गया। ये फेनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये आएगा प्रोपोगेशन में, इनिशिएशन हो गया, अच्छे समझिए, बोर्ड पूछ सकता है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फेनाइल फ्री रेडिकल HBr के पास आता है और ये होमोलिसिस से टूट जाता है, ये हाइड्रोजन इससे लेके बेंजीन बना लेता है, C6H6 और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपाइलिन के पास आएगा, प्रोपीन के पास आएगा, अब देखिए प्रोपीन के पास आएगा। अब ये भी टूट सकता है, ये भी टूटेगा, होमोलिसिस होगी इसकी, ये टूटेगा। अब बताइए ब्रोमीन कहां पे जुड़े, ब्रोमीन कहां पे जुड़े, ब्रोमीन कहां पे जुड़ सकता है, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन यहां पे होगी। ये होमोलिसिस हो गया ना, इसका होमोलिसिस हुआ है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या बनाएगा, CH2CH, ये इसकी जो फिगर होगी दोनों में ये इस तरह होगी, ये फिगर होगी दोनों में इस तरह होगी। दो कंडीशन है, ब्रोमीन कहां पे जुड़े, अगर ब्रोमीन मान ली यहां पे जुड़ रहा है, ब्रोमीन यहां पे जुड़ रहा है, फ्री रेडिकल यहां पे जुड़ रहा है, और इस केस में मान ली यहां पे जुड़ जाए, तो दोनों में देखिए स्टेबल कौन होगा, दोनों में स्टेबल कौन होगा। देखो ये केमिस्ट्री है बेटा, हर चीज लॉजिकल है, साइंस की हर चीज लॉजिकल ही होती है, ये केमिस्ट्री है। देखिए अब ब्रोमीन जो है इन दोनों में होमोलिसिफिकेशन हो गया, यहां तक समझ में आ गया, फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, फिर ये जो फेनाइल फ्री रेडिकल निकला इसमें HBr में होमोलिटिक फिशन करवा दिया, ये रिमूव हो गया। अब देखिए जब ब्रोमीन आया, अब ब्रोमीन जब होमोलिसिस दोनों की होगी, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन पहले बॉन्ड किससे बनाएगा, ये GOC का पार्ट है,
यहां पे देखिए फ्री रेडिकल किसने बनाया है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी कार्बन पे है, ऑड इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी कार्बन पे है। यहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो मोर स्टेबल कौन होता है, मोर स्टेबल कौन होगा, ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है, ये स्टेबल होगा, क्योंकि सेकेंडरी हमने बताया था आपको फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। बनेंगे दोनों, लेकिन ये मोर होगा, ये लेस होगा, ये मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट, बनेंगे दोनों, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब जो ये रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, दूसरे ब्रोमीन पे आके अटैक करेगा। ये रेडिकल बना, इस रेडिकल ने क्या करेगा, पर इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये ऊपर वाला मैं डाल देता हूं, ये अब ये फ्री रेडिकल जो स्ट्रॉन्ग वाला बना, ये क्या आएगा, ब्रोमीन के पास आएगा। मैकेनिज्म इसकी जरूर पढ़िएगा, बोर्ड इसकी मैकेनिज्म पूछ सकता है। ये ब्रोमीन के पास आएगा, फिर ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा, एक उससे, ये आके ये जुड़ जाएगा, सॉरी HBr है, HBr, ठीक है। हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है। उसके बाद ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इसका ही बनेगा, ठीक है। खैर अभी कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये पढ़ो, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद टर्मिनेशन में, टर्मिनेशन में ज्यादा नहीं लिखना है, फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना लेंगे Br2, बस इतना लिख दिए काफी, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका। अब अगर बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अब आपको कुछ चीज समझानी है। अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये परऑक्साइड इफेक्ट है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए, मैकेनिज्म तो ऐसे दिख रही है आपको, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, CH3 प्लस HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपसे कहे A और B बताइए, इस तरह पूछ सकता है, A और B क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से, CH3 CH2, ये मार्कोनी काफ के हिसाब से बनेगा, सॉरी एंटी मार्कोनी काफ के हिसाब से बनेगा, और एक मार्कोनी काफ के हिसाब से बनेगा, CH3 CH Br CH3, इस हिसाब से बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेंगे दोनों, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका परसेंटेज 80% होगा, और ये 20% होगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। अब एक नोट लिख लीजिए, सिर्फ परऑक्साइड की प्रेजेंस में एक पॉइंट लिखिए, अच्छा, among HI HF HCl HBr, इतने हाइड्रोजन हाइलाइड में
only HBr give peroxide effect in the presence of peroxide. केवल peroxide इफेक्ट सिर्फ HBr देता है, peroxide इफेक्ट सिर्फ HBr देता है, HI नहीं देगा, HF नहीं देगा, HCl नहीं देगा, सिर्फ HBr peroxide इफेक्ट देगा। और कब देगा? जब peroxide की प्रेजेंस हो। अगर peroxide की एब्सेंस हो तो peroxide इफेक्ट HBr नहीं देगा, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ peroxide की प्रेजेंस में HBr ये इफेक्ट देता है, मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सिर्फ HBr peroxide इफेक्ट देगा। तो ये थी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे आएगा। थैंक यू सो मच।